बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्यों हराम करते हो तुम वो चीज़ जो हलाल की है अल्लाह ने तुम्हारे लिए? क्या चाहते हो तुम इस तरह खुशनुदगी अपनी बीवियों की? और अल्लाह है बहुत माफ़ करने वाला, रहम करने वाला। सैयदुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल ये था कि नमाज असर के बाद अज़वाज मुतहरात के हुजरों में तशरीफ़ ले जाते और थोड़ा थोड़ा वक्त हर रफ़ीक़ हयात के पास तशरीफ़ रखते। एक मरतबा उम्मुल मोमिनीन हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की खिदमत में किसी ने शहद का तोहफ़ा भेजा। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इनके काशाना अक़दस में रौनक अफरोज़ होते तो वो बड़े एहतमाम से शहद पेश करती। सैयद आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तबई तौर पर शहद बहुत पसंद था, इसलिए शौक़ फरमाते। इस तरह हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के यहाँ मामूल से ज़्यादा क़याम हो जाता। हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के मुसर्रत की हद न थी। इन्हें अल्लाह के महबूब और अपने सरताज रोए ज़ेबा का दीदार का मौका ज़्यादा मिलता, लेकिन जब मुतहरातुल मोमिन के हिस्से से ये लम्हे सिर सर्फ होते, इनके लिए ये सूरत हाल का नाकाबिले बर्दाश्त होती गई। मोहब्बत जितनी ज़्यादा होती है, रकाबत का जज्बा इतना ही कवी होता है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा और हफ्सा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से ज़ब्त ना हो सका। उन्होंने आपस में यह तय किया कि हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के पास से उठकर इन में से जिसके पास आए वो ये कहे कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके दहन मुबारक से मग़ाफ़िर की बू आ रही है। क्या हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मग़ाफ़िर तनावुल फरमाया है? हज़रत हफ्सा ने तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक मग़ाफ़िर की बू का जिक्र किया। मग़ाफ़िर एक ख़ास किस्म के दरख्त की गूंद है जिसमें खफ़ीफ़ से बसांद होती है। इन्हें इल्म था कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी नफ़ासत मिजाज के बाइस बदबू को सख्त नापसंद करते हैं। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने मग़ाफ़िर तो खाया नहीं, शहद पिया है। अच्छा, मैं शहद को अपने ऊपर हराम करता हूँ, यानी चूँकि शहद की वजह से हज़रत ज़ैनब के यहाँ ज़्यादा ठहरता हूँ जो तुम्हें नागवार है, तो मैं शहद हराम के लेता हूँ। और साथ ही हस्बा को ताकीद फरमाई कि जो किसी को इस खबर से आगाह ना करे, क्योंकि इस तरह हज़रत ज़ैनब की दिल आज़ारी होगी। मगर हज़रत हफ्सा ने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को ये खबर बता दी और अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस सारे मामले से आगाह फरमा दिया, तो उस पर इन आयात का नज़ूल हुआ। बाज़ रवायात में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ऊपर मारिया कप्तिया को हराम फरमा लिया था। आप अपनी अज़वाज की इस कदर दिलजोई फरमाते थे, अपनी बीवियों की मर्ज़ी चाहते थे। मालूम हुआ कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शहद या मारिया कप्तिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को अपने पर हराम का फरमा लेना महज अज़वाज को राज़ी करने के लिए था। ऐ मोमिनो, बेशक अल्लाह ने तुम्हारे लिए तुम्हारी कस्मों का कफ़ारा मुकर्रर कर दिया है और अल्लाह ही तुम्हारा कारसाज़ है और वो दाना और हिकमत वाला है। और जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी एक सौजा यानी हज़रत हफ्सा से एक राज़दाना बात इरशाद फरमाई, मारिया कप्तिया या शहद को अपने ऊपर हराम कर लेने की, और इसके साथ ये फरमाया कि इसका किसी पर इजहार न करना। फिर जब वो यानी हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से इस बात का जिक्र कर बैठी और अल्लाह ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इसे ज़ाहिर फरमा दिया, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका कुछ हिस्सा बता दिया और कुछ हिस्सा बताने से चश्मपोशी फरमाई। फिर जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी खबर दी तो कि आप राज अफशा कर बैठी हैं, तो वो बोली कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये किसने बताया है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे बड़े इल्म वाले, बड़ी आगाही वाले रब ने बता दिया है। अगर तुम दोनों अल्लाह की बारगाह में तौबा करो तो तुम्हारे लिए बेहतर है, क्योंकि तुम दोनों के दिल एक ही बात की तरफ झुके गए हैं। अगर तुम दोनों ने इस बात पर एक दूसरे की अनायत की है तो ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बाइस रंज हो सकता है। सो बेशक अल्लाह ही इसका दोस्त मददगार है और जिब्राइल और सालेह मोमिनीन भी और इसके बाद सारे फरिश्ते भी इसके मददगार हैं।
अगर वो तुम्हें तलाक दे दें तो अजब नहीं कि इसका रब इन्हें तुमसे बेहतर अज़वाज बदले में अता फरमा दें, जो फरमाबरदार, ईमानदार, अतात गुजार, बाज़ शौहर दीदा और बाज़ कवारियाँ होंगी। ए ईमान वालों, अपने आप को और अपने अहल व याल को इस आग से बचाओ जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है, जिस पर सख्त कड़े ताकतवर फरिश्ते मुकर्रर हैं, जो अल्लाह का हुक्म नहीं टालते और जो इन्हें हुक्म हो वही करते हैं। ए काफिरों, आज यानी क़यामत के दिन बहाना ना बनाओ, तुम्हें वही बदला मिलेगा जो तुम करते थे। ए ईमान वालों, तौबा करो अल्लाह के हुजूर, खालिस तौबा। यकीन है कि तुम्हारा रब तुम्हारे गुनाह बख्श देगा और तुम्हें जन्नतों में दाखिल फरमाएगा, जिनके नीचे नहरें बहेंगी, जिस दिन अल्लाह अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और इसके साथ ईमान लाने वालों को रुस्वा नहीं करेगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें।